रिमझिम, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कहीं फिर से कोई नया राज तो सामने नहीं आने वाला? नहीं समीर, बस दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी अचानक महल के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और तेज हवा चलने लगती है। ये क्या हो रहा है? तभी एक गार्ड भागता हुआ आता है। साहब, वो कैदी भाग गया। कौन कैदी? वही ढोंगी बाबा जिसे हमने पकड़ा था। सब चौंक जाते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे ढूंढ रहे थे तुम लोग? धीरे धीरे अंधेरे से एक शख्स बाहर आता है। कार्तिक, तुम फिर से वापस कैसे आ गए? इस बार मैं भागने नहीं आया, बल्कि सच दिखाने आया हूं। कैसा सच? तभी वो एक वीडियो चलाता है जिसमें उस रात की पूरी सच्चाई रिकॉर्ड होती है। सब देखते हैं कि कैसे अमायरा और राजवीर मिलकर एक प्लान बना रहे थे। ये तुम क्या दिखा रहे हो कार्तिक? सच, जो तुम सब ने छुपाया था। रिमझिम के खिलाफ साजिश की गई थी ताकि उसे बदनाम किया जा सके, और मैं उस साजिश का हिस्सा बनने से मना कर दिया। इसलिए मुझे खत्म करने की कोशिश की गई। तभी अमायरा गुस्से में कहती है, बंद करो ये सब, ये वीडियो फेक है। लेकिन तभी समीर आगे बढ़कर कहता है, नहीं, ये सच है, क्योंकि उस रात मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा था, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पाया था। तभी अचानक बिजली चली जाती है और गोली चलने की आवाज आती है। सब घबरा जाते हैं। जब लाइट आती है तो राजवीर जमीन पर गिरा होता है। ये किसने किया? तभी सबकी नजरें रिमझिम पर जाती हैं, जिसके हाथ में बंदूक होती है। सब हैरान रह जाते हैं। रिमझिम, तुमने ये क्या किया? हाँ, मैंने किया, क्योंकि ये खेल बहुत लंबा चल चुका था और अब इसे खत्म करना जरूरी था। लेकिन असली सच अभी बाकी है। तभी वो कहती है कि असली मास्टरमाइंड कोई और है। तभी पीछे से ताली बजाने की आवाज आती है और प्रताप चाचा सामने आते हैं। वाह रिमझिम, आखिर तुमने मेरा खेल समझ ही लिया। हाँ, क्योंकि आपने ही सबको एक दूसरे के खिलाफ किया, ताकि आप सारी संपत्ति अपने नाम कर सको। सब दंग रह जाते हैं। तभी समीर कहता है, मैं आप पर भरोसा करता था चाचा, और आपने ही धोखा दिया, क्योंकि ये दुनिया भरोसे पर नहीं, दिमाग पर चलती है, और मेरा दिमाग तुम सबसे तेज है। तभी अचानक पुलिस आ जाती है और प्रताप चाचा को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जाते जाते वो हंसते हुए कहते हैं, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल तो अब शुरू होगा। सब डर जाते हैं और तभी कार्तिक कहता है, इसका मतलब अभी भी कोई राज छुपा हुआ है। तभी रिमझिम कहती है, हां, क्योंकि उस रात सिर्फ एक साजिश नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने किसी की जान भी ली थी, और वो सच अभी तक छुपा हुआ है। तभी कैमरा धीरे धीरे महल के पुराने कमरे की तरफ जाता है, जहां से किसी के रोने की आवाज आ रही होती है, और दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर एक पुरानी तस्वीर गिरती है, जिसमें रिमझिम और एक अनजान लड़की साथ खड़ी होती हैं। तभी रिमझिम चौंक कर कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी बहन है, लेकिन वो तो सालों पहले मर चुकी है। तभी पीछे से वही आवाज आती है, मैं मरी नहीं हूं रिमझिम, मैं जिंदा हूं, और वापस आ गई हूं अपना बदला लेने के लिए। सबके चेहरों पर डर साफ नजर आता है और कहानी एक नए खतरनाक मोड़ पर खत्म होती है।